अब अगर खाना खाने के बाद गर्म पानी पीते हो तो ज्यादा फायदा करता है। गर्म मतलब उबलता हुआ, चाय की तरह, हर्बल टी टाइप कुछ भी इस तरह का पी सकते हो। और आपके घर में मिक्सी है? सबके घर में मिक्सी सबके घर में है। जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? हाँ जी, जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है क्या करते हो? पक्का। तो इसलिए जिस दिन हमारा मूड खराब होता है, गुस्से में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, टेंशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, तो उस दिन क्या करना चाहिए? खाना पक्का। लेकिन हमारे घरों में होता क्या है? जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी, तुम्हारी मर्जी का बना देती हूं, ऐसे ही चलता है ना। तो जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना। अच्छा, घर में कोई डेथ हो जाती थी तो हमारे घरों में खाना नहीं पकता था। लेकिन आजकल क्या होता है, क्यों नहीं पकता था? बिकॉज खाना हजम नहीं होता। हमारी बॉडी जब डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी उस टाइम पे रिपेयरिंग मोड में, हेल्पिंग मोड में होती है, डाइजेस्टिव मोड में नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हो सारी एनर्जी खाने को हजम करने में लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, खाना। लेकिन घरों में कोई डेथ होती तो क्या होता है? घर में तो किचन बंद है, पकेगा नहीं, तो क्या होता है? ढाबे से आ जाता है, होटल से आ जाता है। और जिसके घर में कोई मरा होता है उसका खास, उसको भी धक्के से खिला रहे होते हैं। हुन तो चला ही गया, हुन की रह गया, खा ले, काली दाल है, छोड़ी ये गोभी आलू खा ले। नहीं खिलाना होता भाई, उसकी बॉडी में वो खाना जहर बन जाएगा, क्योंकि आज हजम करने के जूसेस नहीं है। जब जूसेस नहीं होंगे तो खाना हजम, तो फिर हमें खाना ही क्यों है? लेकिन ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि घर में कोई परेशान हो, डेथ होगी हो, कोई डिस्टर्ब हो, तो उसको जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना। हमारे घरों में बच्चा नाराज है तो हम मुंह में खिलाते हैं। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, उसको जितना पेट भरना था उसने खा लिया, अब हम उसको मोबाइल पकड़ा के उसका ध्यान किस में, अब ठूसते जाएंगे। पूरा परोठा खवाता आज मैंने, बड़ा अच्छा काम किया। आपने उसकी शुगर की तैयारी कर दी बच्चे की, उसको छोटी उम्र में चश्मा लगने की तैयारी कर दी आपने अच्छा काम किया। तो हमारे घरों में ये चीजें कि हमें, जब बच्चे ने मुंह हटा लिया इसका मतलब उसको नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या करा, उसका दिमाग टीवी में या मोबाइल में घुसा के जबरदस्ती खाना खिलाते रहे। अच्छा, एक 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, उसका पेट होता है 80 ग्राम का, कितना? और आपकी दूध की बोतल का साइज क्या होता है? 200 ग्राम की, और पूरी भरती है दादी या नानी ऊपर तक। हाय मेरा लाल, मेरा बाबू, मेरा राजा, ये भूखा ना रह जाए, पूरा ठूस देंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद उसको बीमारियां ही लगनी है ना, फिर भागे रखते हो डॉक्टरों के पास। तो सारी बीमारियों की जड़ हमारा खाना और खाना ही है। ठीक है। एक, जब भी बीमार पड़ते हो, बुखार होता है, आयुर्वेद के हिसाब से फीवर इज अवर फ्रेंड। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये हमारे मित्र हैं। फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार हमारे मित्र हैं, तो हमारी बॉडी के भले के लिए आए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को, बुखार चढ़ता है, बुखार क्यों चढ़ता है? बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन है, बॉडी उससे लड़कर उसको हराकर एंटीबॉडी बनाएगी या उसको न्यूट्रलाइज करेगी, तो बॉडी फीवर क्रिएट करती है। जो एलोपैथी, आप डॉक्टरी पढ़ते हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनके जो एलोपैथी का क्रिएटर है, जनक जिसने पैदा करी, उसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स की जो बुक है उसका कोट क्या है? गिव मी फीवर, आई विल गिव यू ऑल क्योर्स। मतलब तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें सारी बीमारियों का इलाज दूंगा। हमें आज तक सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग तो याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, हिप्पोक्रेट्स का कोट क्या है? तुम मुझे बुखार दो, मैं तुम्हें हर बीमारी का इलाज दूंगा। तो बुखार हमारी हर बीमारी का इलाज होता है। अगर आपको फीवर चढ़ा तो बॉडी खुद ही ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है आपके भले के लिए, लेकिन हम उस फीवर को उतार देते हैं तो बॉडी अपना काम नहीं कर पाती। तो फीवर
जो बॉडी का सिम्टम बॉडी ने प्रोड्यूस किया था, वो बॉडी को मजबूरी में उतारना पड़ गया और आपकी बॉडी वो प्रॉब्लम को लड़ नहीं पाई। तो हमारे हॉस्पिटल में हम फीवर के लिए क्या करते हैं, कौन बताएगा? हम फीवर के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं हम उसमें? पानी कौन सा लेते हैं? 45 नहीं, 42। 45 में तो फिर नई स्किन आ जाएगी। हाँ, बस जितना सह सके इतना गर्म। 42 पानी डिग्री लेकर उसमें पाँव डुबोने इतने, ठीक है। और साथ में गरम गरम पानी पीना सिप सिप करके। सिर पर ठंडा कपड़ा भी रख सकते हो, माथे पे गिल्ली पट्टी भी रख सकते हो। आधे घंटे से 1 घंटे में 90% केसेस में एक ही बार में फीवर 1-1.5 डिग्री चढ़ता है और फिर अपने आप ही नीचे आ जाता है। बॉडी खुद उतार देती है, आपको कुछ नहीं करना। आपको याद होगा पुराने टाइम पे हमारे घरों में लोग 2-2 कंबल लेके सो जाते थे, पसीना निकालते थे और फीवर ठीक हो जाता था। करना क्या होता है कि जब भी फीवर आए आपको खाना नहीं खाना होता। यह हमारे घरों में बहुत बड़ी गलती है। मुंह कड़वा है तो भी कुछ स्वाद चीज बना के खिलाएंगे। खाना नहीं खाना सबसे इंपॉर्टेंट है।